बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ पे भी हों, अल्लाह पाक आपको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। व्यूवर्स, ये रहा मेरा प्यारा सा कैस्पर, जिसकी तबीयत 2 दिन तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कल मैं इसको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेकर गई थी। इसको 2 इंजेक्शन यहाँ पर लगे थे। अब ये बेहतर है, आज इसने खाना भी खाया है। इसे ईयर माइट्स जो थे बहुत ज़्यादा हो गए थे। ईयर माइट्स जो होते हैं ना, जिसकी वजह से इसके गले में इन्फेक्शन हो जाता है। ये देखिए साफ़ करवाया है। और ये देखिए रूज ने इसको जो है ये पहना के अपनी जो है पारों का एहसास ले रही है इससे। ये खाना वाना खाया है, थोड़ा सा ऐसे यहाँ से मैसी मैसी सा हो रहा है। तो ये उरूज के ये पारों के क्लिप्स हैं जो उरूज इसको लगा लगा के अब अपनी पारों का एहसास लेती है बार बार। व्यूवर्स, पूरे का पूरा घर खाली हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर ब्राउनी और बगीरा का क्या हाल है। इसको हमने यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है, इसने अब तक कोई वॉमिट नहीं की है और अब तक इसको सिर्फ बुखार हुआ है। बुखार होके वो भी दवा से जो है हम इसको डॉलर देते हैं तो उतर जाता है, लेकिन ब्राउनी को बुखार भी नहीं हो रहा, वॉमिट भी नहीं हो रही और वो खाना भी नहीं खा रही। व्यूवर्स, ये मेरी पारो का 14 अगस्त वाला वो फ़्रॉक है जो मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर ने मुझे कमेंट्स किया कि पिंक नोज़, इतनी खूबसूरत सी बेबी ब्लू आइज़, ये 14 अगस्त पे इसने ये वाला फ़्रॉक पहना हुआ। मेरी पारो को नज़र ही खा गई। व्यूवर्स, ये रहा मेरी पारो का वो फ़्रॉक, उसकी ये क्लिप्स हैं और उसकी बहुत सारे दूसरे क्लिप्स भी हैं। हर टाइम रोज़ उसे कोई ना कोई तैयार करके रखती थी। व्यूवर्स, ऐसा लगता था जैसे रोज़ कहती थी मम्मा ये मेरी परी है। इसके लिए इसके लीश भी मंगवाए थे, बहुत खूबसूरत लगती थी। गले में घंटियाँ मंगवाई हुई थी उसने। बहुत सारे शौक़ थे जो पूरे करना चाहती थी, लेकिन हमें क्या पता था नन्ही सी जान के सिर्फ 6 महीने ज़िंदगी होगी। ये उसकी लीश है। हर टाइम उसको तैयार करती थी। उसकी नोज़ी पिंक सी थी, इतनी प्यारी ब्लू आइज़ थी। उसको तैयार कर करके पूरे घर में रख रख के देखते थे। ये वो दिन है व्यूवर्स, वो मनहूस दिन है जिस दिन हम अपनी प्यारी सी पारो को पार्क लेकर गए थे तैयार करके, और दुनिया ने इसको इतनी बुरी नज़र लगा दी थी। सारे लोग जमा हो के देख रहे थे। ये मेरे कैस्पर और मेरी पारो की वो जोड़ी थी जो मुझे इतनी प्यारी लगती थी अपनी जान से भी ज़्यादा। बस यहाँ पे इस दिन के बाद जो बुरा वक्त शुरू हुआ, सबसे पहले चूचू घिरा ऊपर से नीचे, फिर 10 से 15 दिन चूचू, यानी कि बहुत उसकी तबीयत ख़राब रही। ये मैं अपनी पारो की चीज़ें देख देख के रोती हूँ। फिर मुझे यकीन ही नहीं आता कि मेरी पारो है अभी मेरे पास। मुझे लगता अभी मेरे पास आएगी। मेरे पास दुम हिलाती हिलाती मुझे वीडियो नहीं बनाने देती थी। मुझे कहती थी मुझे गोदी ले लो। एक बेयकीनी सी है कि कैसे चली गई 7 दिन में मेरी पारो। कैस्पर मेरी पारो से बहुत मिलता है, लेकिन कैस्पर का फेस जो है लड़कों वाला है। बहरहाल व्यूवर्स, ये देखें ये क्लोई बैठी हुई है। क्लोई बहुत उदास है, बगीरा बहुत बीमार है। क्लोई हीट पे थी। क्लोई का मैंने क्रॉस करवाया है, हो सकता है ये प्रेग्नेंट हो, लेकिन ये सुबह से इतनी परेशान है, बार बार उठ के ब्राउनी को आवाज़ देती है, बगीरा को आवाज़ देती है। बगीरा मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है, बगीरा इन्फेक्टेड हो गया है। व्यूवर्स, हो सकता है बगीरा का आज लास्ट डे हो और मुझे भी लगता है शायद क्लोई जो है प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये हमें 1 महीने बाद पता चलेगा जब हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। व्यूवर्स, ये रही मेरी ब्राउनी, कुछ खा नहीं रही, कुछ पी नहीं रही। ये पिछले 2 दिन से बिल्कुल इसी तरह पड़ी हुई है। सुबह भी मैंने इंजेक्शन से इसको थोड़ी सी यखनी पिलाई है। पेट भी फूला हुआ नहीं है, बिल्कुल कमज़ोर सी हो गई है, बुखार भी नहीं है, लेकिन ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। मैं इसको जो कुछ भी बोल लूँ, देखिए मैं बॉल हिला रही हूँ, कोई रिएक्ट नहीं, मुंह पीछे को करके चुप से ही रही है, जैसे कोनों में खुदरों में घुस रही हो। व्यूवर्स, मेरा भरा हुआ घर था, घर के अंदर जैसे ऐसा लगता है बिल्कुल वीरानी सी छा गई है। ये देखिए इसका छोटा सा मुंह निकल आया है, समझ से बाहर हो गया है कि बच्चों को हो क्या गया है। व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने इसको बहुत कोशिश की कि इसका ध्यान यहाँ से थोड़ा सा भटके और ये थोड़ा सा खेल की तरफ आए। देखती ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर की जो है ना ताकत वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 2 दिन से कुछ नहीं खा रही, ना पी रही, ना पानी के नज़दीक आ रही है। इसका वाला इन्फेक्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा।
बगीरा को येलो वॉमिटिंग हो रही है और होती चली जा रही हैं। मैंने इसकी मसूड़े भी अच्छे से चेक किए हैं कि कहीं से कैल्सी वायरस तो नहीं हो रहा। कैल्सी वायरस में ऐसा होता है कि बच्चे कुछ खा पी नहीं रहे होते, मसूड़े सूज रहे होते हैं और दाने हो रहे होते हैं और मुंह से अंदर से खून आना शुरू हो जाता है। वो डेडली नहीं होता, लेकिन बहुत से बच्चे बर्दाश्त कर लेते हैं। व्यूअर्स, ये वो कमरा है जहाँ पे मेरी कैट्स हुआ करती थी। चारों तरफ बच्चे ही बच्चे हुआ करते थे। ये वो रूम है जो हर टाइम बच्चों से भरा रहता था। फामिन भाई इस वाले बेबी के पीछे पड़ा रहता हर टाइम। व्यूअर्स, ये आ गई आपकी लाडो रानी चिंकी। चिंकी की आंखें देखें, सो के कैसी आंखें हो रही हैं। हाँ, सोई जा रही है घुस के कोने खांचों में। अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, कैसी लड़की है ना। अभी देखिए आपके सामने जा रही है यहाँ से दुद्धू, मम्मा का दुद्धू पीने के लिए। इतनी बड़ी बेबी दुद्धू पीती है। हाँ, बड़ा मज़ा आता है दुद्धू पीने में, बड़ा मज़ा आता है। हाँ चिंकी, ये बेला भी ना उसको मज़े से बैठ के दुद्धू पिला देती है। सारे का सारा दुद्धू पी जाती है, सारा दुद्धू पी जाती है। बेला, देखिए जी, ये बेला के बच्चे हैं। और ये बेला जो है माशाल्लाह, इसने ये बच्चे आज 1 महीना 10 दिन के होने वाले हैं। व्यूअर्स, ये देखें जी, ये हमारा सारा खानदान सबसे पहले आ गई है, सबसे पहले आ गई है मेरी गोदी में। ये है मेरी पारो। व्यूअर्स, ये देखें, ये वही घर है जो हर टाइम बच्चों से भरा रहता था। यहाँ ये मायूस सी माँ लेटी हुई अपने बच्चों को देख रही है सुबह से शाम तक। कभी एक की तरफ जाती है, कभी दूसरी की तरफ, कभी बरौनी को आवाज़ देती है कि बरौनी आके खाना खाओ। ये वो लाइन लगी हुई होती थी व्यूअर्स, सुबह शाम मेरे आगे पीछे किचन में कि मम्मा हमें खाना दो। आप देखें व्यूअर्स, इस पूरे घर में आपको कोई भी नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह पाक मेरे कैस्पर को लंबी ज़िंदगी दे। एक कैस्पर है जो मैंने बिल्कुल अपने रूम में बिल्कुल अलग तलग रखा हुआ है व्यूअर्स। बगीरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है व्यूअर्स। अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इसकी तकलीफ़ को कम कर दे। इसकी पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि जो किटन जो इन्फेक्टेड होगा वो नहीं बचेगा व्यूअर्स। इसके लिए तो बस मैं इतनी दुआ करती हूँ और आप सबसे भी यही कहती हूँ कि इसके लिए इतनी दुआ करें कि अल्लाह पाक इसको जल्दी से जल्दी इस तकलीफ़ से निजात दे दे। ये रात से बीमार है व्यूअर्स, इसकी पूरी डिटेल्स वीडियो में डालूंगी। कल शाम को ये बीमार हुआ था और आज इसको बीमार हुए हुए सिर्फ़ और सिर्फ 12 घंटे में या 14 से 15 घंटे में इसकी ये हालत हो गई है कि सीधा होकर खड़ा नहीं हो पा रहा। व्यूअर्स, इस घर को किसकी नज़र लगी है मुझे कुछ पता नहीं है। मेरी वो हालत है, मेरा गला बैठ गया है, किस तरह मुझे देख रहा है। इसमें उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग नहीं हुई है, ना इसे लूज़ मोशन हुए। ये मासूम किटन है, ये 2 महीने का भी पूरा नहीं है। इस वायरस से ये बिल्कुल भी नहीं बच सकता किसी तरीके से। कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत डेडली डिजीज़ है। पारो का 7 दिन इलाज हुआ, पारो के अंदर से पस जारी हो गई, खून जारी हो गया, लेकिन पारो का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक इस मासूम पे रहम फरमाए, इस पे मौत की सख्ती को आसान फरमाए व्यूअर्स। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे पता है इसने बचना नहीं है।